प्रतिमा प्रसाद इस वक्त सबसे बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। ठाणे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी पर बकरे पर बवाल हो गया। और बीती रात ठाणे के मेरा रोड की एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 बकरे लाने पर हंगामा मच गया, बवाल हो गया। इसके साथ ही धार्मिक नारेबाजी भी हुई। कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तो कभी जय श्री राम के नारे लगाए गए। और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लेकिन जितनी तादाद में यहाँ लोग दिख रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चुनौती कुछ देर के लिए हो चुकी है। इसके साथ ही खबरों के मुताबिक मोहसिन शेख नाम का शख्स ईद की कुर्बानी के लिए 2 बकरे लेकर हाउसिंग सोसाइटी में आया था। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने जमा होकर बकरा को बाहर ले जाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को कहना यह है कि नियम के मुताबिक सोसाइटी में कुर्बानी किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। ये जो पूरा बवाल आप देख रहे हैं वो दरअसल इसी बात को तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। दरअसल इसी सोसाइटी का रहने वाला एक शख्स जो कि 2 बकरे लेकर आया था बकरी ईद के मौके पर। और इन लोगों का कहना है कि सोसाइटी में बकरे को किसी भी तरीके से हलाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस शख्स का ये कहना है कि देखिए, बकरे को जरूर लेकर आए लेकिन तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। और बकरी ईद के मौके पर इस बकरे को हम सोसाइटी से बाहर ले जाने वाले थे। सोसाइटी के लोगों का ये जो हंगामा है, जो नाराजगी है, उनकी धार्मिक भावनाएं जो आहत हुई है, वो सिर्फ इस बात को लेकर कि आप इस सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं दे सकते। और 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ हनुमान चालीसा भी। सिंपल सा है, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। सारे सोसाइटीज़ मिलके ये तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में। फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। तो सोसाइटी के लोगों को आपने सुना। इसके साथ ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे सोसाइटी में जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया। 2 बकरे लाए गए थे जिस पर बवाल हुआ। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ वहां के लोगों ने किया। सीधे तौर पर यह कहना है कि देखिए, ना तो सोसाइटी की तरफ से परमिशन मिली गई थी और ना ही पुलिस की तरफ से परमिशन ली गई। परमिशन को दरकिनार करते हुए, नियमों को दरकिनार करते हुए ये बकरों को लाया गया और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा और बवाल इस सोसाइटी के भीतर इस वक्त होता हुआ। दरअसल सोसाइटी के अंदर जो RWA होता है, उसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो कोई भी नियम तय कर सकता है। इसी नियम के तहत इस सोसाइटी के लोगों ने तय ये किया कि किसी भी सूरत में यहाँ पे ना कुर्बानी हम देने देंगे, ना बाहरी किसी को लाने देंगे, यानी बकरे को। और जब यहाँ पे लाया गया तो बवाल इस कदर बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आपने देखा कैसे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही ये लोगों का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, नियमों को दरकिनार करते हुए बकरों को लाया गया और इसी को लेकर ये गुस्सा जो है सोसाइटी के लोगों का फूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी जरूर है, समझाइश करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, किसी भी तरीके से यहाँ पर बकरों को हलाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नियमों को ताक पर रखा गया।
के हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाराजगी किस कदर बढ़ी है आप देख सकते हैं, और आने वाले दिनों के लिए इस तस्वीर से सबक लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी इस तरीके से माहौल बन जाए तो शायद पुलिस वक्त रहते ना पहुंचे तो कोई और भी बातें यहाँ हो सकती है। इस बात की पूरी गुंजाइश इसलिए बन रही है क्योंकि नाराजगी दोनों तरफ से होनी है। हजारों नहीं, माफ कीजिएगा, सैकड़ों की तादाद में तकरीबन यहाँ लोग दिख रहे हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी की संख्या मिला ले तो शायद हजारों हो जाए, क्योंकि बालकनी एरिया में भी लोग खड़े हो चुके हैं और सब जगह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के ठाणे से ये मामला सामने आया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे की सोसाइटी में बकरे को लेकर विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। हंगामा करने वालों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। मोहसिन खान की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ठाणे की सोसाइटी में बकरे पर विवाद को लेकर यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हंगामा करने वालों के खिलाफ अब एफआईआर, मोहसिन खान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल मोहसिन खान तो वही है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि वो बकरा लेकर पहुंचे बिना परमिशन के, बिना इजाजत के। वहां पे ये रूल नहीं है, लेकिन अब ये एफआईआर दूसरे तरफ, यानी जो लोग हो हंगामा कर रहे हैं उनके तरफ ये एफआईआर। बिल्कुल, तो ये मामला देखिए किस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई राज्यों में बकरीद को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के ठाणे से यह मामला सामने आया है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जो कि लगातार इस तरीके का विरोध सोसाइटी के भीतर करते हुए दिख रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हो हंगामा करते हुए, हालांकि उस हो हंगामा में हम देख रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी विवेक का रुख करूंगी। विवेक, जो तस्वीरें सामने आ रही है और जो पूरा विवाद है, अब वो कहां तक पहुंचा है? रीमा, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम मीरा रोड के काशीमेरा पुलिस स्टेशन पर मौजूद है और यहीं पर एफआईआर दर्ज की गई है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और ये पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत करता है वो यास्मीन मोहसिन खान है, जो मोहसिन खान की पत्नी है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। कई लोग उनके घर में जबरन घुस आए थे, उसको लेकर अब काशीमेरा पुलिस स्टेशन में बकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इस पूरे मामले में काशीमेरा पुलिस स्टेशन मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन जब न्यूज 8 इंडिया की टीम ने मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि बकरीद के समय क्या नियम कानून बनाए गए हैं, कुर्बानी के क्या नियम कानून बनाए गए हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी जगह जो है वो अलॉट की हुई है और वहीं पर ही सिर्फ कुर्बानी की जो रस्म होती है वो पूरी की जा सकती है। किसी भी सोसाइटी में और किसी भी प्राइवेट घर में ये कुर्बानी कोई नहीं कर सकता है। ये बाकायदा मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की जो अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुर्बानी प्राइवेट जगह पर या कोई अपने घर पर या अपनी सोसाइटी में नहीं कर सकता है। एक जगह स्लॉट की गई है, वहीं पर ये कुर्बानी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए सीसीटीवी में भी साफ तौर पर आ रहा है कि जो यास्मीन और मोहसिन है जो है वो सीसीटीवी कैमरे भी देख रहे हैं। 2 बकरे को लेकर अपने घर पहुंचते हैं और बकरीद की तैयारी करते हैं, तभी कुछ संगठन उनके घर पर पहुंच जाते हैं और काफी देर तक वहां पे हंगामा भी करते हैं। देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। अब इस पूरे मामले में काशीमेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। सीनियर ऑफिसर्स लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये पूरा जो घटना घटी है उसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। सर है क्या? तो देखिए यहाँ पे जो सीनियर पीआई है संदीप कदम, वो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की क्या कानूनी कार्रवाई रहेगी, पुलिस किस तरह से रिएक्ट करेगी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काशीमेरा पुलिस स्टेशन में बाकायदा अब जो एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें यास्मीन मोहसिन खान जो महिला है उसने ये शिकायत दर्ज कराई है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में उनके घर में कई जबरन लोग आ गए थे, उनके साथ बदतमीजी की गई है। उसके तहत काशीमेरा पुलिस स्टेशन में बकायदा कुछ नामजद लोगों बिल्कुल विवेक, देखिए ये नियम पूरी तरीके से तय है कि स्लॉटरिंग जो है, कुर्बानी जो है प्राइवेट जगह पर नहीं की जा सकती है, उसके लिए बकायदा एक अलग से जगह दी जाती है। लेकिन इसी के साथ ये 4 तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। सोसाइटी में लगातार हंगामा होता हुआ नजर आया। जैसे ही ये शख्स 2 बकरे लेकर सोसाइटी के भीतर गया तो उसके बाद से ही एक एक कर लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया और ऐसे में अब सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस तरीके से हो हल्ला किया। लेकिन इसके साथ ही अब जानकारी मिल रही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है कुछ उन लोगों के खिलाफ जो कि इस तरीके से नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। मोहसिन खान ने जो एफआईआर दर्ज करी
बताइए क्या डिटेल क्या है सर उसकी? उसका डिटेल ऐसा है, यास्मीन को उस टाइम जो सोसाइटी के मोहसिन को, सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने आड़ाया था, उसका गाड़ी चेक किया था और उसके जो बीवी थी उसके ऊपर मॉलेस्टेशन किया था। कौन कौन से सेक्शन लिए सर आप लोगों ने? उसमें 354 और राइटिंग। सर लेकिन ये जो कुर्बानी के जो नियम है, नियम क्या कहता है सर? क्या लोग अपनी सोसाइटी अपने घर में स्लॉटरिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल था? स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है। ओके। कौन सी भी हालत में स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है। तो सर ये जो बकरी लेना, क्या लोग वहाँ पे कुर्बानी देना चाहते थे कि क्या 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 वो लोग क्यों लेके आए थे घर पर सर? हाँ, घर पर क्यों लेके आए थे बकरी? वो घर पे उसने लाया था, कुर्बानी के लिए भी लाया था। ओके। लेकिन वो स्लॉटर हाउस में करने वाला था कुर्बानी। ओके। कितने लोग के खिलाफ से FIR दर्ज हुई है? 5 लोग हैं और 7-8 लोग हैं, 8-10 कुछ अरेस्टिंग डिटेल्स नहीं, कुछ अरेस्ट। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ ACP जो पूरी डिटेल बता रहे थे कि इस पूरे मामले में 6 से 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बिल्कुल, 6 से 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन विवेक, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस शख्स को लेकर इतना हंगामा हो रहा है वो शख्स इस सोसाइटी में कब से रहा करता है और क्या इसके अलावा और भी मुस्लिम फैमिलीज है? क्योंकि देखिए, गुस्सा इसलिए इन लोगों का हो रहा है कि वो बकरा लेकर कैसे आ गया, लेकिन ये चीज साफ थी कि वो स्लॉटरिंग नहीं करने वाला था। एक जो पर्टिकुलर जगह दी जाती है वहीं पर उस बकरे को लेकर जाने वाला था। लेकिन ये विरोध जो हो रहा है, क्या इससे पहले भी देखने को मिला था, इससे पहले वाले बकरी ईद के मौके पर? देखिए रीमा, आपको बताना चाहिए कि इस पूरे मामले में मीरा भाईंदर जो कॉर्पोरेशन से, उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर साल बकायदा एक जगह अलॉट की जाती है और इस साल भी उनको अलॉट की गई थी कि एक जगह पर ही बकरी को, जो वहाँ पर स्लॉटरिंग हाउस है वहीं पर भी बकरी की जो बकरे हैं उसकी कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और जिस तरह से आपने साफ सुना कि ACP का साफ तौर पर कहना है कि जो परिवार था, जो मोहसिन खान का परिवार था, वो बकरी को लेकर घर पहुंचा था, लेकिन कुर्बानी वो किसी दूसरी जगह देने जाते थे। लेकिन जो कुछ संगठन है उनको इस बात का अंदाजा लगा कि कुर्बानी भी उनके घर और सोसाइटी में होने वाली है, इसी वजह से पूरा हंगामा हुआ। सीनियर PI हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है पूरा मामला। सर है क्या सर? तो देखिए, अभी वो यहाँ पे अभी अपने केबिन में नहीं है, लेकिन जैसे ही आएंगे उनसे हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तफ्तीश की है और क्या पूरा उन्होंने मामला दर्ज किया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो यास्मीन मोहसिन खान है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने बाकायदा FIR दर्ज की है। 6 से 7 लोग नामजद FIR दर्ज की गई है उस पूरे मामले में। कुछ अननोन लोगों के खिलाफ है और जिस तरह से पुलिस ने बताया कि छेड़खानी 354 मॉलेस्टेशन का केस है और राइटिंग का केस है 153 और साथ ही साथ लोगों की विवेक, एक बार मैं फिर आपका रुख करूंगी। किसी भी सार्वजनिक जगह पे आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, ये नियम पहले से तय है, ये आज का नियम नहीं है और इसी रूल को फॉलो सबको करना होता है जिन्हें वो कुर्बानी दे रहे हो। अब यहाँ पे क्या कोई गलतफहमी हुई है? क्योंकि उस शख्स का दावा है जो बकरा लेकर पहुंचा कि मैं सिर्फ यहाँ पे लेके आया हूँ, कुर्बानी कहीं और देनी है। लेकिन ये जो सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, इनका ये कहना है कि हमारी भावनाएं आहत हो रही है, इस जगह पे यानी इस सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बेकाबू भैंसों की तस्वीरें सामने आई है। भैंसों की कुर्बानी को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनको कुर्बानी के लिए लाया गया था और ट्रक से उतरते ही भैंसे ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस भैंस को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग इस दौरान काफी जख्मी हो गए। आप ये तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि कितना खतरनाक था कुछ वक्त के लिए। काफी देर रात भैंसे ने लोगों को परेशान किया। कई किलोमीटर दूर जाकर भैंसा थक हार कर रुक गया और ये कुछ देर के लिए हालात बहुत बेकाबू आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इस रास्ते से गुजर रहे थे, चाहे उनका इससे वास्ता हो या ना हो, लेकिन वो भी इस दौरान जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। ये तस्वीर बेकाबू भैंसे की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कुर्बानी के लिए इस भैंसे को लाया गया था, लेकिन जैसे ही इस भैंसे को ट्रक से उतारा गया, वैसे ही इस भैंसे ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब देखिए किस तरीके से दौड़ लगाता हुआ ये नजर आ रहा है। इसी दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद खुद भैंसा थक हार कर शांत हो गया।